हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का भारत क्लासेस में। डेली के एनसीईआरटी एमसीक्यूज में आज देखेंगे क्लास 6 का 11, 12 और 13 चैप्टर। इसके एमसीक्यूज हम लोग करेंगे। लगभग 40 से 45 एमसीक्यूज है। जल्द से जल्द इसे करने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, आप सभी को बता दें, ये क्लास आप सभी के लिए बिहार टीचर बीपीएससी जो 71 का लिंक अपडेट हो चुका है, यानी कि फॉर्म आ चुका है। और इसके अलावा कोई भी एग्ज़ाम्स हो जो सिविल सर्विसेज रिलेटेड हो या फिर बैंकिंग से, जहाँ भी जीके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, वहाँ आपको ये क्लास बहुत मददगार साबित होगी। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, मछलियाँ जल में रह लेती हैं। मछलियाँ जल में रह लेती हैं, अपनी आवश्यकता की पूर्ति वे जल में रह कर लेती है। इन्हें श्वसन की के लिए क्या मिलता है? इन्हें श्वसन के लिए क्या मिलता है? श्वसन के लिए क्या मिलता है? ऑक्सीजन। याद एक बात बताइएगा, मछली जो अपना श्वसन है वो किस अंग से करता है? तो मछली अपना श्वसन गिल्स से करता है, GILLS, गिल्स। अब गिल्स में पानी में ऑक्सीजन का आता है, पानी का मॉलिक्यूल्स क्या होता है? H2O। ओ में क्या था? ऑक्सीजन। तो पानी से ये अपना क्या करता है? ऑक्सीजन ग्रहण कर लेता है। चलिए, इनमें से किनका परिवेश मरुस्थलीय होते हैं? किनका परिवेश परिवेश मरुस्थलीय होता है? कैक्टस और ऊँट, ये दोनों आंसर हो जाएगा। ये दोनों ऐसा चीज़ है जो कि मरुस्थल में पाया जाता है, क्योंकि कैक्टस, आपको बता दें, कैक्टस एक ऐसा पौधा है जो कि मरुस्थल में इसका जड़ जो होता है बहुत ज़्यादा नीचे की ओर गया हुआ होता है, और इसके ऊपर क्यूटिक की एक लेप चढ़ा होता है जो कि इसके जल सूखेपन को नियंत्रित करता है, यानी कि जल का वाष्पीकृत होने से इसे रोकता है। वही ऊँट रेगिस्तान में पाया जाना, इसे डेजर्ट ऑफ शिप ऑफ डेजर्ट भी कहा जाता है, यानी कि रेगिस्तान का जहाज के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? दोनों। ये दोनों मरुस्थल में होते हैं। जीव प्राकृतिक रूप से जिस परिवेश में रहते हैं, क्या कहते हैं? प्राकृतिक रूप से जिस परिवेश में रहते हैं वो उनका क्या कहलाता है? उनका वास स्थान क्या कहलाता है? उनका वास स्थान कहता है। जहाँ पे रहता है उसको क्या होता है? वास स्थान। इनमें से कौन एक स्थलीय वास स्थान है? स्थलीय यानी कि जमीन पर रहने वाला वास स्थान है। वन क्षेत्र, जल क्षेत्र नहीं होगा, वायु क्षेत्र नहीं होगा, इनमें सभी वन क्षेत्र क्या होगा? स्थलीय वास स्थान है। 5 नंबर, भूमि का वह विशाल क्षेत्र जिसमें तृणमूल यानी कि घास, खर पतवार, झाड़ियाँ, छोटे बड़े वृक्ष होते हैं, क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं वन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वन कहलाते हैं। इनमें से कौन मृदु जलीय कहलाते हैं? इनमें से कौन मृदु जलीय कहलाते हैं? झील, तालाब, नहर, नाले, इनमें सभी क्या होगा? इनमें सभी हो जाएगा। इनमें से किसका वास स्थान समुद्र है? समुद्र में कौन रहता है? स्क्विड, केकड़े, ऑक्टोपस, इनमें सभी समुद्र में रहने वाले जीव है। जलीय वास स्थान को कितने भागों में बांटा गया है? जलीय वास स्थान को 2 भागों में बांटा गया है। इनमें से कौन एक शाकाहारी जंतु है? भेड़, हाथी, शेर, हिरन। हिरन क्या है? शाकाहारी जंतु है। जलीय परिवेश में उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? जो जलीय परिवेश में उगता है उसको क्या कहते हैं? इंग्लिश में हाइड्रोफाइटा और हिंदी में जलीय पौधा, यानी कि दोनों। इंग्लिश में बोलते हैं हाइड्रोफाइटा और इंग्लिश में, हिंदी में जलीय पौधा। इनमें से कौन उभयचर जंतु है? उभयचर कौन है? मेढक। मेढक क्या? उभयचर, जो जल पानी दोनों में निवास कर सकते हैं। इनमें से कौन वास स्थान के निर्जीव घटक है? इनमें से कौन वास स्थान के निर्जीव, कौन सा घटक? निर्जीव, सजीव नहीं पूछ रहा है। पेड़ पौधा, मिट्टी, उत्तक, अंग। मिट्टी क्या आता है? निर्जीव घटक है। 13, जीवों में पाए जाने वाले विशेषताएं कौन है जो उनके प्राकृतिक आवास में रहने लायक बनाते हैं? प्राकृतिक आवास रहने लायक कौन बनाता है? विशेषता क्या था? वास स्थान। वास स्थान ऐसा होता है जो उन्हें प्रकृति में रहने लायक स्थान देता है। 14, निम्नलिखित में से कौन स्थलीय आवास के अजैविक घटक है? कैसा घटक है? अजैविक। वायु और जल और मृदा, ये क्या है? अजैविक घटक है। दोनों हो जाएगा इसका आंसर सही। वन में पाए जाने वाले समस्त जीव क्या कहलाते हैं? वन में पाए जाने वाले समस्त जीव क्या कहलाते हैं? वन्य जीव जंतु, वायु जंतु, वन्य जीव जंतु क्या कहलाते हैं? वन्य जीव जंतु कहलाते हैं। ये खत्म हो गया। अब चैप्टर 12 स्टार्ट होगा। चैप्टर 12 में है दूरी, माप और गति। दूरी, माप
और गति चैप्टर 12 नंबर। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये फिजिक्स का है ना। इनमें से कौन एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का क्रिया, एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे? रेलगाड़ी से जा सकते हैं, बैलगाड़ी से, वायुयान से, सभी से जा सकते हैं हम लोग। दूसरा, इनमें से कौन साधन प्राचीन काल में उपलब्ध नहीं था? प्राचीन काल में क्या उपलब्ध नहीं था? रेलगाड़ी प्राचीन में था, हड़प्पा सभ्यता में था क्या? बैलगाड़ी था, वायुयान था? नहीं, इनमें से कुछ भी प्राचीन काल में उपलब्ध नहीं था। प्राचीन काल में लंबाई को मापने, किसको मापने के लिए? लंबाई को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता था? गज का, क्यूबिट का, फुट का, इंच? क्यूबिट का। किसका प्रयोग किया जाता था? क्यूबिट का। 3 फुट बराबर होता है 1 गज। 3 फुट बराबर क्या होता है? 1 गज होता है। कुम्हार के चाक की गति, कुम्हार के चाक की गति, बिजली के पंखे की गति, कुम्हार के चाक की गति, बिजली के पंखे की गति, चरखे की गति इत्यादि गति क्या कहता है? इन सभी गति को क्या कहते हैं? घूर्णन गति कहते हैं। कैसा गति कहते हैं? घूर्णन गति कहते हैं। किसका पद आपेक्षिक है? इनमें से किसका पद आपेक्षिक? विराम और गति। विराम और गति दोनों का पद क्या आपेक्षिक है? किस कण द्वारा एक निश्चित पथ पर बार बार समय के अंतराल पर दोहराए जाने वाली गति को कौन सा आवर्त गति कहते हैं? जैसे कि पेंडुलम, घड़ी में जो होता है, घड़ी में इस प्रकार जो पेंडुलम वाला घड़ी होता है, ये अपने अपने बार बार पथ को क्या कहता है? दोहराता है, इसलिए आवर्त गति कहते हैं। साथ ही साथ कोई भी नाभिक में इलेक्ट्रॉन का गति, नाभिक में इलेक्ट्रॉन, ये नाभिक है मान के चलिए, इस पर इलेक्ट्रॉन का गति क्या कर रहा है? बार बार अपने पथ को दोहरा रहा है, ये भी आवर्त गति है। दूसरा, जो ग्रह सूर्य का चक्कर जो ग्रह काटता है, जो सूर्य का चक्कर करता है, वो भी एक आवर्त गति, अपने एक समय निश्चित समय अंतराल पर अपने पथ को क्या करता है? वो दोहराता है। नाचते हुए लट्टू की गति क्या होती है? जो लट्टू नाच रहा है उसका लट्टू की गति क्या कहलाता है? आवर्त गति होती है, घूर्णी गति होती है, रेखीय गति भी होती है, बीसी दोनों। इसमें घूर्णी गति और रेखीय गति होगा, आवर्त गति नहीं होगा निश्चित समय अंतराल पर, क्योंकि वो नहीं दोहराता है। क्या हो जाएगा? बी और सी हो जाएगा इसका आंसर। मकान की छत सीधे नीचे गिराए पत्थर की गति क्या होती है? मकान की छत से सीधे, अच्छा कोई मकान है, छत बना दे ऐसा करके मकान है, यहाँ से एक पत्थर का क्या होता है? लकड़ी सीधे नीचे गिरा देते हैं, इसको क्या होता है? सरल रेखीय गति होता है। ये क्या होता है? सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति एक निश्चित अवस्था में अपने लगातार अपने समय को क्या होता है? वो परिवर्तित करते रहता है, स्पीड बढ़ते रहता है। घड़ी में पेंडुलम किस प्रकार की गति? अभी जस्ट बताया पेंडुलम किस प्रकार आवर्त गति का उदाहरण है। एक बात बताइएगा, जब गर्मी का मौसम होगा तो पेंडुलम का सुई का गति क्या होगा? गर्मी का मौसम पेंडुलम की सुई का गति क्या होगा? चलिए बता देता है। गर्मी का मौसम में क्या होता है कि पेंडुलम का सुई गति क्या? लंबाई। जब लंबाई बढ़ जाएगा तो इसका आवर्त काल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लंबाई बढ़ेगा तो आवर्त काल बढ़ जाएगा, दैट मीन्स हल्का सा स्लो हो जाएगा। उड़ता हुआ पतंग किस प्रकार की गति करता है? जो पतंग उड़ रहा है वो किस प्रकार की? वक्र रेखीय गति करता है। वो कैसा करता है? वक्र रेखीय गति। उड़ता हुआ पतंग याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो है वीवीआई क्वेश्चन, आप इसको टिक कर लीजिए, पूछ सकता है। उड़ता हुआ पतंग किस प्रकार? वक्र रेखीय गति। लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर। मापन मुख्य रूप से किस प्रकार की क्रिया है? कोई भी मापन जो है वो किस प्रकार की क्रिया है? तुलना करने की क्रिया। किसी चीज़ को मापते हैं ताकि हम किसी दूसरी चीज़ से क्या कर सके? तुलना कर सके। किसी राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए आवश्यक है। किसी राशि के पूर्ण आवश्यक क्या होता है? मात्रात्मक और संख्यात्मक, ये दोनों क्या आवश्यक है पूरी तरीके से विवरण करने के लिए। 15 नंबर, झूले पर झूलते बच्चे की गति क्या होती है? कोई बच्चा है वो झूला पे, देखिए इस प्रकार से झूला लगा हुआ है, इस पे क्या एक बच्चा बैठा हुआ है, तो झूले पे बच्चे की गति क्या कहलाएगी? आवर्त गति कहलाएगा। क्या कहलाता है? आवर्त गति कहलाता है। 13 नंबर क्या है? प्रकाश। चैप्टर का नाम है प्रकाश। चलिए देखते हैं, प्रकाश फोटोन की तरफ काम करता है, ये किसने कहा था बताइए तो। प्रकाश की गति एक पतली धारा को हम क्या कहते हैं? प्रकाश की गति का जो एक पतली धारा होता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का किरण, रे भी बोल सकते हैं। वैसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाते हैं, जो आसानी से पार कर जाते हैं उसे कहते हैं पारदर्शी। जिसे पार नहीं कर पाता है अपारदर्शी, जिससे थोड़ा थोड़ा पार करता है उसे कहता है पारभासी।
रे ऑफ लाइट किसे कहा जाता है? प्रकाश के किरण को, प्रकाश के किरण को रे ऑफ लाइट का, प्रकाश का प्रकीर्णन कहाँ देखने को पड़ता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट्स, बताइएगा। तो देखिए प्रकाश का परिवर्तन प्रकीर्णन जब सूर्य क्या होता है, जब समय से पूर्व चमकना लगता है, सूर्य का लाल दिखना, देखते हैं सुबह के समय सूर्य दिखने से पहले सूर्य के चारों तरफ हमें लाल 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 दिखना चालू हो जाता है, वो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होता है। क्या होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तारे का टिमटिमाना क्या है, बताइए? तारे का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन करता है। वैसी वस्तुएं जो प्रकाश को अपने से होकर जाने देती है उसे क्या कहते हैं? जाने नहीं देती है। यहाँ देखिए ध्यान रखने वाला बात है, जाने नहीं देती है। क्या? अपारदर्शी वस्तु। क्या हो जाएगा? अपारदर्शी। प्रकाश किस रेखा में गमन करती है? प्रकाश किस रेखा में गमन करती है? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, और यह गमन कण पार्टिकल्स की तरह करता है। प्रकाश की दिशा को बदलने की घटना को हम क्या कहते हैं? जब प्रकाश अपनी दिशा को परिवर्तन कर देता है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का विवर्तन भी होता है, ये थोड़ा बताइएगा। तो प्रकाश का विवर्तन क्या होता है? विवर्तन आपको बताते हैं जनरली क्या होता है कि ये कोई पदार्थ रखा हुआ है, जब यहाँ पे प्रकाश आएगा ना तो प्रकाश इस पे से मुड़ करके इधर करके चला जाता है। प्रकाश क्या होता है? इस पे से मुड़ करके आपस चला जाता है और इसे पार नहीं कर पाता, इस जगह से ये मुड़ के चला जाता है। ये क्या कहला? प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हो, इंग्लिश में उसको लुमिनस बोलते हैं, और हिंदी में दीप्ति, हिंदी में दीप्त। इंग्लिश में उसको लुमिनस और हिंदी में दीप्त। छाया बनाने के लिए क्या आवश्यक है? छाया बनाने के लिए प्रकाश का होना आवश्यक है। केवल प्रकाश स्रोत, केवल पर्दा, केवल अवरोध, ये तीनों केवल किसी में नहीं लगेगा। केवल नहीं, प्रकाश स्रोत, पर्दा और अवरोध, ये तीनों का होना जरूरी है। क्या? तीनों का होना जरूरी है। देखिए किसी इधर से अगर प्रकाश आ रहा है, जब तक इसको कोई अवरोध रोकेगा नहीं, इधर से प्रकाश आया, अवरोध रोका, एक पर्दा आया, और इधर आकर के उसका क्या बनेगा? छाया बनेगा। छाया हमेशा याद रखिएगा, जिधर से प्रकाश आता है उसकी उल्टी दिशा में छाया बनता है। छाया किधर बनता है? प्रकाश से उल्टी दिशा में। सबसे बड़ा छाया कब बनता है? सबसे बड़ा। और सबसे छोटा छाया छाया जो बनेगा अगर धूप में अगर हम जाते हैं नेचुरल के तौर पे 12 बजे दिन में, जब सूर्य हमारे सर पे होता है तो उस समय सबसे छोटा छाया बनता है। दीप्त वस्तुएं क्या करती है? जो दीप्त वस्तुएं होती है वो क्या करती है? प्रकाश का अवशोषित करते, उत्सर्जित करती है। प्रकाश उत्सर्जित लुमिनस होता है ना, क्योंकि ये अदीप्त वस्तुएं क्या करती है? प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती। अदीप्त वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है। चंद्रमा कौन सा वस्तु है? चंद्रमा क्या दीप्त वस्तु है? चंद्रमा में के पास खुद का लाइट है? नहीं है ना, तो चंद्रमा क्या अदीप्त है। छाएं कैसी होती है? छायाएं कैसी होती है? काली होती है। छाया काली होती है, रंगीन होती है, प्रकाश की दिशा को बदल देती है, दीप्ति होती है। पर छाया भी एक प्रकार से क्या होता है? दीप्त होती है। किसी पेड़ की छाया की लंबाई दोपहर के समय सबसे क्या होती है? दोपहर के समय पूछ रहे हैं ना, दोपहर के समय कम होगी। 12 बजे दिन के आसपास का बात कर रहे हैं। दोपहर के समय क्या होगी? कम होती है। सूर्य ग्रहण को देखने के लिए हमें किस कैमरे का व्यवहार करना चाहिए? जो सूर्य ग्रहण होता है इसे को देखने के लिए सुछिद्र कैमरे का प्रयोग करना चाहिए। प्रकाश के मार्ग में किसी वस्तु को आने पर छाया का निर्माण होता है। किस वस्तु को? पारदर्शी नहीं, अपारदर्शी वस्तु जब आएगा तब छाया का निर्माण होगा, और कभी कभी पारदर्शी से भी हो जाता है। बल्ब उजाले जगमगाना। चलिए अब थोड़ा सा क्वेश्चन, इसमें 4 से 5 ही क्वेश्चन है इसमें। पहला क्वेश्चन है, निम्न वस्तुओं में बिजली का चालक है, इनमें से बिजली का चालक कौन है? लकड़ी बिजली का कुचालक है, कागज कुचालक है, प्लास्टिक कुचालक है, लोहा। क्या हो जाएगा? लोहा बिजली का चालक है। बल्ब के आविष्कारक कौन थे? जेम्स वाट, ग्राहम बेल, एडिसन। कौन थे बल्ब के आविष्कारक? ग्राहम बेल। थॉमस अल्वा एडिसन किसका था? ये टीवी का था ना। जेम्स वाट किसका था बताइए? बल्ब की कुंडली किस धातु की बनी होती है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो बल्ब की धातु किस चीज़ की बनी होती है? ये आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। हवा है। हवा क्या चालक है?
कुचालक है कि क्या है? हवा एक प्रकार का क्या है? बिजली का कुचालक है। हवा क्या? बिजली का कुचालक। दो आंसर बिल्कुल सही है। धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले क्लास में इसी प्रकार के और भी कई सारे वीडियोस के साथ। उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लास पसंद आया होगा। इस क्लास को अंत में आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।